दिया है शो, मैंने लीव कर दिया है शो, मैंने गेम शो सॉरी अपना खुश रहो पाकिस्तान मैंने छोड़ दिया। आराम नहीं है तो मैंने छोड़ दिया है। रीज़न मैंने आपको बताया था, हमारी लड़ाइयाँ हो गई थी। लड़ाइयाँ क्या कह सकते हैं, बहस हुई थी हमारी एक स्क्रीनशॉट के पीछे, जो कि मेरी स्टोरी से रिलेटेड था, जो मैंने अपने क्लोज फ्रेंड में लगाया था, जो कि अरीशा को भी शो हो रहा था। तो उनको लगा कि ये उनके लिए है, लेकिन शहरोज भाई जैसे हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ बैठ के हम लोगों ने ये बात क्लियर कर ली थी कि नहीं, ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए ये स्टोरी नहीं है। तो फिर ये बात क्लियर हो गई थी। उसके बाद बहस हुई। आप लोगों ने देखा होगा टेबल टेनिस के वक्त जो था, ये बोला गया कि दुआ ने टेबल टेनिस का बैट फेंका और उसके बाद चलो निकलो बोला। देखें, चलो निकलो, मैं 1 साल से हूँ, मैं निकल इस तरह के लफ्ज़ नहीं यूज़ करती। मतलब अगर मैं कोई बैड लैंग्वेज यूज़ भी करती हूँ तो मैं करती होंगी, लेकिन मैं चलो निकलो इस तरह के नहीं लफ्ज़ करती। आपने लिप लाइन देख लीजिए, वहाँ पर नज़र आएगा कि क्या मैंने बोला है क्या नहीं बोला। तो मैंने बोला चलो, क्योंकि यार देखो, सब टेबल टेनिस हमारे यहाँ वो गेम है जो शुरू से, मैं बोलूँगी फर्स्ट डे से लेकर आज तक लड़ाई होती रही है टेबल टेनिस पे। फयाज अक्सर जीतता है तो वो बोलता है चलो, इस तरह होता रहता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई इतना बड़ा था, चलो अगर था भी तो ये मेरी बुराई थी, सही है, मैंने बोला मेरी गलती। उस पर मुस्कान साहिबा जो थी, उन्होंने धड़ करके टेबल पे मारा। मैंने बोला ये क्या था, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं बोला जाता कि -2 हो जाएंगे अगर कोई भी नुकसान होगा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड नुकसान होगा तो -2 होगा। तो उस पर नबील ने ये क्या, तो आगे से उस बंदी ने गाली दी और वो गाली नबील ने सुनी, नबील ने देखी, उसका मुंह देखा, क्योंकि मुस्कान पहले भी गाली दे चुकी है लाइव शो में, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, काफ़ी दफ़ा, और ये सारे पार्टिसिपेंट्स को पता है। और मतलब अभी रिसेंटली मैंने स्टोरी लगाई है, उस पर साफ क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद ये सीन हुआ, तो ये सीन सही वो ये बात आगे बढ़ी। उसके बाद वो कंटिन्यूसली हुटिंग हो रही थी वहाँ से। अगर आपने सही से वो क्लिप देखा हो, ईशा की तरफ से भी हुटिंग हो रही थी, मुस्कान की तरफ से भी हो रही थी हुटिंग। तो मैंने जवाब देना उनको मुनासिब नहीं समझा, सीधी सी बात है। मैंने नबील को भी चुप करवाया कि यहाँ पर ना वुमेन कार्ड खेला जाएगा कि लड़की को के क्यों बोल रहे हो, लड़की को क्यों बोल रहे हो, इसलिए चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, मैं बोल लेती हूँ अगर मुझे बोलना हो तो। क्योंकि यही होता है हमारे यहाँ, अगर कोई लड़की सामने से बदतमीजी भी कर ले, गाली भी देते, लड़का उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो लड़का है, लड़का नहीं जवाब दे सकता उसे। सही है, मैंने बोला नबील भैया आप चुप हो जाएं, इन लोगों को बोलने दें। कंटिन्यूसली ईशा भी वहाँ से बोल रही थी, मुस्कान भी बोल रही थी। आगे से बात हुई फैसल कुरैशी के बराबर में ही बैठकर ईशा बोल रही, मुस्कान जोलू का गुलाम, ये मैंने इसको चुप करवा दिया था नबील को। तो नबील को बोलती है जोलू का गुलाम है, ये तो चुप कर गया, ये वो इस तरह की। तो मैंने बोला देखो तमीज़ से बात करो, इस तरह की लैंग्वेज मत यूज़ करो। मेरी यही फिंगर थी, उसने आके मेरी फिंगर को यूँ पकड़ा और हटाया, जो कि आप लोग देख भी सकते हैं। जो रिंग गुजारने वाली गेम होती है ना, जो मैं लगा दूंगी, क्लिप लगा दूंगी मैं, तो उसमें आप लोग देख भी सकते हैं, साफ नज़र आएगा वो। और जो उन्होंने मुस्कान ने बोला है कि दोनों हाथ मेरे पीछे थे, वो वाला क्लिप है जो टेबल टेनिस का है। 2 अलग अलग चीज़ें हैं और 2 अलग अलग बातें हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। हैप्पी बर्थडे सावन ने किया, मैं भूल गई थी इनको करना। सही है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद शो ख़त्म हुआ। हमारा एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड होना था, जो कि बोल में कुछ नया शुरू हो रहा है, अपना टैलेंट दिखाने का कुछ और न्यू स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए वीडियो क्लिप्स बन रहे थे। तो ये तीनों लड़कियां एंड तक ये लोग हमारे लिए खड़ी रही कि इन लोग का रिकॉर्ड होगा तो हम लोग इनके साथ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को वही अपना कुछ करना था, हुटिंग वगैरह। तो हम लोगों ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने अपना क्लियर करके अपना बिल्कुल हम लोग अपनी क्या क्लिप रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद हम लोग नीचे जाने लगे तो ये लोग भी हमारे साथ चल दिए। जब ये लोग हमारे साथ चल दिए तो हम लोग रुक गए। शहरोज भाई ने बोला दुआ और नबील तुम लोग रुक जाओ, इन लोग को जाने दो, तो ये लोग फिर नहीं गए। ये लोग जब दोबारा चले तो फिर ये हमारे साथ। तो लिफ्ट में 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक आप लोगों के हिसाब से कितनी देर लगती है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। हम लोग कोई 15 से 20 मिनट में आए हैं लिफ्ट में 4th से 1st फ्लोर तक, सॉरी ग्राउंड फ्लोर तक। क्यों? क्योंकि ये लोग बंद खोल, लिफ्ट बंद खोल
कभी जादू दिखाऊं, लिफ्ट रोक दी, उसके बाद कभी बाहर जा रहे हैं, कभी अंदर आ रहे हैं, बैड लैंग्वेज यूज़ करना, गालियाँ देना, ये सब CCTV की रिकॉर्डिंग में है, जो कि बोल वालों ने देखी है, बोल के प्रोड्यूसर ने देखी है, HR डिपार्ट ने देखी है। ये सब वहाँ पर है कि ये लोग कभी बाहर जा रहे हैं, कभी अंदर। हम लोग को ना बाहर ये लोग स्टेयर से भी जाने नहीं दे रहे थे कि हम लोग वहाँ से चले जाएं। ये हुआ। उसके बाद अक्सर ये होता है कि हम लोग स्मोकिंग एरिया जो होता है ना वहाँ पर, तो वहाँ बैठ जाते हैं कि हम लोग उबर का वेट करते हैं, करीम वगैरह हम लोग जिसमें जाते हैं उसका वेट करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग बाहर जाके खड़े हो जाएं। बाहर जाकर खड़े हम लोग हुए तो हम लोग, मैं, नबील और तैरान, हम लोग साथ ट्रैवल करते हैं, आते भी साथ हैं, जाते भी साथ हैं। अक्सर ये होता है कि तैरान पहले निकल जाता है या कुछ होता है, तो लेकिन हम लोग तीनों ज़्यादातर साथ ही होते हैं। तो बस इसी तरह था। तो हम लोग वहीं उबर का वेट कर रहे थे, आ ही नहीं रही थी उबर, क्योंकि बोल हमारा है कोरंगी क्रीक से भी आगे। बोल का जो हेडक्वार्टर है कोरंगी क्रीक से काफ़ी आगे है, तो नहीं आती वहाँ उबर, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल से आती है। तो हम लोग वो चीज़ का वेट करने लगे। वो उबर आगे नहीं दे रही थी, तो हमने सोचा कि हम लोग रक्षा करवा के आगे कॉर्नर तक ना इम्तियाज़ तक चले जाएं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग रक्षा करवाते हैं और उबर करवा के हम लोग बिल्कुल आगे तक चले जाते हैं उबर, क्योंकि वहाँ पर हो जाती है इम्तियाज़ के पास। तो हम लोगों ने यही सोचा, हम लोगों ने रक्षा करवाया। तो इतने में तैरान को हम लोगों ने आगे भेजा कि रक्षा करवा के हम लोग बोल के बाहर ही बैठे हुए थे, जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड की है, बाय बाय बोल। हम लोग को पता ही नहीं था कि हम लोग को वाकई बाय कहना पड़ जाएगा बोल को, पर देखें कितना अल्लाह की करनी है ये। तो खैर हम लोग वीडियो अपने स्नैप वगैरह बनाए थे, इतने में ये लोग बाहर से आ गए। इन लोगों ने फिर वहीं पर अपनी हुटिंग वगैरह शुरू कर दी, जो कि CCTV में भी रिकॉर्ड होकर आई है, जो कि बोल के बाहर जो कैमरे लगे हुए उसमें रिकॉर्ड है। अब ये लोग माने ना माने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उन लोगों से फ़र्क पड़ता है जो मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ दे रहे हैं और जिनको सही गलत समझ में आता है। सही है। तो और जानते बूझते अंधे होकर गलत का साथ देना, तो ये फिर आप लोगों पे ही है कि आप लोगों को जो सही लगता है, जो गलत लगता है, आप लोग वो देखें। उसके अलावा हम लोग जब रक्षे में बैठे, कंटिन्यूसली शूटिंग हो रही थी, हम लोग थोड़ा सा आगे गए, इन लोगों की दोनों की गाड़ियाँ पीछे से आई। अरीशा ने तो साफ कह दिया कि मेरा तो रूट ही वही है जो कि मेरे घर जाने का, लेकिन नहीं है तो नहीं है, पता है हम लोग को भी कहाँ से किसका घर आता है किसका नहीं आता। तो ये लोग हम लोग की रक्षे के बिल्कुल सामने, जो कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, जो कि मैंने स्नैप बनाई है अपने स्नैपचैट से, मेरे पास वो स्नैपचैट प्रूफ है। ये लोग हमारी गाड़ी के बिल्कुल, हमारा जो रक्षा था, ये एक गाड़ी यहाँ से थी, एक गाड़ी यहाँ से थी, दोनों ने हम लोग के रक्षे को बिल्कुल दबा दिया था, दोनों साइड दे रहे थे। मुस्कान कंटिन्यूसली बाहर निकलकर गालियाँ दे रही थी गाड़ी से, जो कि मेरी वीडियो में रिकॉर्ड है, और मैं ये बात लगाऊंगी भी, ये मैं अभी दिखा देती हूँ। हेलो आदिल, हाउ आर यू। मैं ये, हम लोग कोरंगी क्रीक का, अगर आप लोगों में से किसी ने रोड देखा हो, तो अगर आप लोगों को पता हो कि वो कितना डेंजर रोड है, वहाँ पर अक्सर नदी है कोई, वहाँ पर वहाँ गाड़ियाँ उल्टी हुई होती हैं, वहाँ गाड़ियाँ गिरी हुई होती हैं। कंटिन्यूसली ये लोग हमारी गाड़ी को साइड दे रहे थे, हाँ, बिल्कुल आगे पीछे इतना हो रहा था कि हम लोग परेशान हो गए थे। रक्षे वाला बेचारा परेशान हो गया था कि करना क्या है अब। तो किसी ना किसी, हम लोग वहाँ उतरते हैं, कहाँ पे, इम्तियाज़ पे, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं उतरे। क्यों? क्योंकि बस इन लोगों का ही डर था कि ये लोग कुछ और ना कर दें। मैं खुद तो अपना घर नहीं है यहाँ पर इन लोगों का, सॉरी इसका, इन लोगों का तो नहीं कह सकती मैं। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि ये बोला गया था कि पहले दुआ हफ्सा से लड़ी, उसके बाद आमना से लड़ी। तो मैं ये चीज़ क्लियर करती जाऊँ, हफ्सा से जो मेरी लड़ाई थी ना, हफ्सा से मेरी शो में लड़ाई थी। वो क्या लड़ाई थी? गेम्स के ऊपर होती थी। हम लोग की गेम्स में आगे पीछे हम लोग टेनिस पे लड़ जाते थे, हम कोई गेम दूसरा आता था कि हफ्सा को तो एक ही गेम आता है, इस तरह हमारी लड़ाइयाँ होती थी। और हफ्सा थी तरीके के घर की, हफ्सा थी तरीके के घर की, तरीके के ख़ानदान की, जो कि उसने इतनी नीच और इतनी चीप हरकत नहीं की। और ये लोग, इन लोगों ने दिखाई अपनी तरबियत, इन लोगों ने दिखाया अपना ख़ानदान। सीधी और साफ सी बात है। तो ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, जो कि फैसल कुरैशी ने लाइव, फैसल कुरैशी को ये सब चीज़ें हम लोगों ने बताई थी। हम लोगों ने
सर को बताया कि सर ये सीन हुआ है, सर को वीडियोस दिखाई, सर को वाकई गुस्सा था। तो जब भी सर ने चपेड़े वाली बात इतनी, सर को गुस्सा आ गया। सर ने बोला कि पहले भी ये लोग ये हरकतें इन लोगों ने कर ली, उसके बाद अभी ऑन एयर भी ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो एक बंदे को, एक तरीके के इंसान को गुस्सा आ ही जाता है। तो उसी तरह सर को भी गुस्सा आ गया और सर ने बोल दिया कि जाहिल और बदतमीज़ कौन है, और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और ये सब देखने के बाद भी अगर मैं सोच रही हूँ, अगर मैं देख रही हूँ कि आप लोग गलत का साथ दे रहे हैं, तो फिर ये आप लोगों पे है कि आप लोग को नज़र नहीं आता। मुझे बहुत सपोर्ट मिली, अल्लाह का शुक्र है। मुझे मेरे फैंस, मेरा जो पूरा फैंडम है, मुझे हर बंदे ने सपोर्ट किया, छोटे से लेके बड़े बंदे तक। मुझे सबके मैसेजेस आए, मुझे सबने, मुझे नाम लेके मैं क्या क्या बोलूँ, मुझे रमैसा, लारेब, आदिल, मुझे हर एक बंदे ने सपोर्ट किया कि नहीं, क्योंकि सबको कहानी नज़र आ रही थी, सबको वीडियोस नज़र आ रही थी। अगर नहीं आ रही थी नज़र तो सिर्फ उनके थोड़े बहुत छोटे छोटे फैन थे जिनको नज़र नहीं आया, जिनको उनकी क्या बोलूँ, आइडियल का लफ्ज़ मैं उसके लिए यूज़ करते हुए मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि सदर कुरैशी ने तो नाम दे ही दिया है उसको कि वो है क्या। तो बस मैं अब प्यास लग गई है, मैंने बोल लिया है, मैंने जितना बोलना था। और मैं कोई इन लोगों को मैं और कोई मैसेज नहीं देना चाहती। इन लोगों ने ब्लॉग में भी, गॉसिप ग्रुप के जो ब्लॉग पे इन लोगों ने इतना बोला, हफ्सा से रिलेटेड बोला कि हफ्सा की सिंपैथी इसको मिले, लेकिन वही हफ्सा ने इनको कोई सिंपैथी नहीं दी, ना आमना ने इसको सिंपैथी दी। और आमना का मैं बताती चलूँ, आमना और मेरा जो था वो फैमिली इशू है, हम लोग इस शो से रिलेटेड कोई कुछ भी नहीं है। ये बात आप चाहे हफ्सा से पूछें कि हफ्सा से मेरी कब लड़ाई किस तरह हुई है और क्या बदतमीजी हम दोनों के बीच में हुई है। जो भी हुआ है वो हम लोग का आपस का था, और इतना नहीं था जितना ये चीप और क्रीपी था। अल्लाह माफ़ करे। खैर, मैं थक गई हूँ, मेरा गला सूख गया है, अब मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और मुझे पता है, मुझे आप लोग का सपोर्ट, मुझे इतना सारा प्यार मिला है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं मतलब फूले नहीं था।